नवजोत सिंह सिद्धू को जैसे मैं जानता हूं कि वो एक स्वार्थी व्यक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक बच्चे की तरह प्रफुल्लित किया और राजनीति में पहला कदम भारतीय जनता पार्टी ने चलना सिखाया। उसके बाद वो सांसद भी रहे, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए भारतीय जनता पार्टी के कारण। पर उनका उस समय लक्ष्य था पंजाब का मुख्यमंत्री बनना। सो उस करके उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिसमें भाई नरेंद्र मोदी जी उनको पिता समान वो कहते थे, जेटली जी को वो अपना गुरु कहते थे, सबका वो कहते थे कि भाजपा मेरी माँ है, मैं जब जाऊंगा या मैं शरीर त्यागूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में जाऊंगा, ऐसे ऐसे उनके वक्तव्य है। मतलब वही बातें मलिक साहब, वो जो बातें बीजेपी के लिए कहते थे, वो जब शामिल हो गए कांग्रेस में तो कांग्रेस के लिए वही बातें कहने शुरू कर दी। वही जुमले उन्होंने मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए और सोनिया गांधी के लिए, जिन्हें कभी उन्हें क्या क्या कहा है वो तो आप खुद बेहतर जानते हैं। अब उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था पंजाब का मुख्यमंत्री बनना, इस करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विश्वासघात करके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और पहले दिन से ही उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे उन पे प्रहार करना शुरू कर दिया कि किसी तरह वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिमूव करें और मुख्यमंत्री बने। और नीति को कुछ और मंजूर था, वो सफल तो हो गए, अंत में चाहे सफल हुए, 4.5 वर्ष के बाद वो सफल हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिमूव हुआ, पर उनके स्थान पे चरणजीत सिंह चन्नी के भाग्य ने साथ दिया और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए और नवजोत सिंह ताकते रह गए। और यही कारण था कि नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से डिस्टर्ब थे। कुछ उनका व्यवहार ऐसा लग रहा था चन्नी जो मुख्यमंत्री है उनके साथ, कि जैसे सीएम के साथ सुपर सीएम आ गए हैं, कि जो चाहते हैं कि वो एक पपेट की तरह जो है, कठपुतली की तरह चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कार्य करे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों व्यक्तियों में इसी बात का विरोध आया है और नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि वो स्वार्थ जो था उनका मुख्यमंत्री बनने का, वो चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से फिर अधूरा रह गया, तो उन्होंने अपनी अगली रास्ता अपनाने के लिए ये त्याग पत्र दिया अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मतलब आपको ये लगता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू का एकमात्र लक्ष्य है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कैसे बना जाए? वो इतने महत्वाकांक्षी हैं, उन्हें नहीं बनाया गया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, आपका ये मानना है? तथ्य तो यही बता रहे हैं कि आज तक के तथ्य, अब तो उनको सेटिस्फाइड होना चाहिए था। वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह रिमूव हो गए, नया मंत्रिमंडल जो है वो बन गया। तो जो ये तथ्य अब इस्तीफा देने का जो तथ्य बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उनके निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, जिसके कारण आज वो व्यथित है और उन्होंने निजी स्वार्थ मतलब आपका कहना है निजी स्वार्थ पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का। अच्छा, वो उन्हें नहीं बनाया गया इसलिए वो इस्तीफा दे गए? मैं वही समझ रहा हूं कि उनको लग रहा है कि अब भविष्य में कांग्रेस में उनके चांसेस जो है वो धूमिल हो गए, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने अब मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य करना शुरू कर दिया, तो उसके करके डिस्टर्ब हो गए, शायद ये स्टेप लिया लगता है। राजनीतिक तौर पे तो मैं यही समझता हूँ। आपके काफी निकटतम संबंध रहे हैं उनके साथ, जब आप मेयर थे वो यहाँ से सांसद थे, तो आपको क्या लगता है इनकी कार्यशैली ही ऐसी है? वो राजनीतिक संबंध थे, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो हमारे राजनीतिक संबंध थे, कोई हम बचपन से साथ नहीं थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो मेरे तो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संबंध है। तो मैं जो व्यवहार उनका समझता हूँ वो व्यवहार उनका हमेशा स्वार्थी रहा। आप देखिए कि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में रहे तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए वही शब्द वो यूज करते रहे और उसके बाद वही शब्द उन्होंने सोनिया गांधी जी की तारीफ में बोले, वही शब्द, और वही शब्द इमरान खान की तारीफ में बोले जो एक दुश्मन देश का प्रधानमंत्री है। और सबसे बड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की जो बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता रहे हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस होती है, उनकी इनपुट्स होती है। उन्होंने ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा क्योंकि ये नेशनल नहीं है। उसका कारण है कि जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे तत्व, जनरल बाजवा जैसे, जो आतंकवाद और आईएसआई को चलाते हैं,
जो भारत के निर्दोष फौजी और जो नागरिक हैं उनके कत्ले आम के जिम्मेवार हैं, उनके साथ उनके निकटतम संबंध है। वही कारण था कि जब कैप्टन साहब ने ये उन पे आरोप लगाए, तब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी चिंतन किया। जो नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय चन्नी को जो मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में भी इस बात में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है। अच्छा मलिक साहब, आपको क्या लगता है नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए किसी और पार्टी में जाएंगे या कुछ और करेंगे? वो देखिए, हम तो वो लोग हैं कि जिस पार्टी में जन्म लिया, जिस पार्टी में मेरे पिताजी थे, मैं 3 बार पार्षद बना, मैं मेयर बना, आप सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं कि पार्षद बनने के बाद 3 बार मैं मेयर रहा, उसके बाद पंजाब भाजपा का अध्यक्ष बना, मैं सांसद बना, और मैं अपना जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के लड़ूंगा। ये एक मानसिकता होनी चाहिए जो नवजोत सिंह सिद्धू में नहीं है। आपका कदम क्या होगा? उनका कदम, वो तो पार्टी एक प्रवासी पक्षी की तरह है, पार्टियां बदलते रहते हैं। अब मैं नहीं जानता कि अगली पार्टी उनका गंतव्य क्या होगा। तो मलिक साहब, एक बार आपने कहा था कि अली बाबा 40 चोर की संज्ञा दी थी कि मंत्रिमंडल को भी। अली बाबा कौन है और 40 चोर कौन है, मेरा सवाल नहीं, वो मैंने कांग्रेस के ऊपर कहा था कि जो कांग्रेस की सरकार चली है अब तक पंजाब में, वो सरकार तो सारी जनता कह रही है, वो सरकार तो कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं। वो नहीं, मेरी बात आप समझिए। वो उसके बारे में जो मेरा वक्तव्य था उस समय कि कांग्रेस का जो प्रशासन रहा वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस की, कि कांग्रेसियों ने पंजाब को लूटा और पंजाब को पूरी तरह से एक तरह से दीमक की तरह चाट गए। ये 4.5 वर्ष कांग्रेसी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, ये शमशेर सिंह दूलो कह रहे हैं, ये चरणजीत सिंह चन्नी भी कहते थे, ये सुखी रंधावा जी भी कहते थे, ये तिरुपति जिंदल बाजवा जी भी कहते थे, ये प्रगट सिंह भुल्लर भी कहते थे, ये नवजोत सिंह सिद्धू भी कहते थे। तो हम तो विपक्ष के तौर पे कहते रहे, पर हमारी जो आरोप थे उन पे मोहर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लगा दी कि ये एक निष्क्रिय कार्यकाल जो है वो कांग्रेस का पिछले 4.5 वर्ष का रहा। अच्छा, अब ऐसा चर्चा है बहुत ज्यादा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। आज उनकी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात भी होनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वरिष्ठ राजनेता है, वो बड़े लंबे समय तक 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और वो पुराने राजनेता है। वो कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जा चुके हैं, अमित शाह जी के पास जा चुके हैं, तो उनके साथ मिलना कोई मुझे तो अलग लग नहीं रहा। बाकी जो आपका दूसरा प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा दे सकते हैं, वो उनका प्रोरोगेटिव है, मेरा नहीं। तो अगर कल को वो शामिल हो जाते हैं भाजपा में तो उनको कहा जाता है कि आप पंजाब की अगुवाई करो, क्योंकि भाजपा की स्थिति पंजाब में बहुत खराब है। उनको एक कोई पहली बात तो मैं आपसे सहमत ही नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पंजाब में सशक्त है, बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है जो ईमानदार नेतृत्व, जो मोदी जी का नेतृत्व है उसमें काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, बाकी आगे भविष्य तय करेगा। मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं दे सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द करने की घोषणा भी कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपको वही कह रहा हूं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये तो या भगवान जानता है या कि हमारा नेतृत्व जानता होगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में आते हैं तो आप उसका समर्थन करें? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, हम चट्टान की तरह उस निर्णय के साथ खड़े हैं। हम अनुशासित पार्टी है, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के हर निर्णय को सर्वमान्य मानते हैं। आप मानते हैं वो जो सुखबीर बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल हैं, ये कांग्रेस पर ही गिरेगी, तो आज वो साबित हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की मिसगाइडेड मिसाइल हैं। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को बदलवा दिया, तख्ता पलट करवा दिया अगर पंजाब में, तो आज वो खुद ही जब नए मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं उससे चंद
मिनटों के बाद ही वो अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज देते हैं। ये मत तो सभी राजनेताओं का है। तो आप अगर सुखबीर बादल का नाम ले रहे हो तो मैं समझता हूं कि मेरे मत के साथ सुखबीर बादल भी सहमत है कि ये सभी मत कहते हैं कि वो अस्थिर सोच के मालिक है, उनकी सोच कभी स्थिर नहीं रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई प्रमुख दायित्व नहीं मिलना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं? देखिए आपका लंबा राजनीतिक जीवन सफर रहा है, तो नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या हो सकता है? ये तो नवजोत सिंह सिद्धू जानते हैं किसी व्यक्ति का क्या निर्णय होगा, उसके बारे में मैं कोई भविष्य करता या ज्योति जी तो हूं नहीं कि जो उसके बारे में कह सकता हूं। ये तो वो बताएंगे कि उनका जो स्वार्थ है वो उसकी पूर्ति किस प्रकार वो करने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल है, आपने जैसे पहले मैंने आपसे सवाल किया, आपने ये अली बाबा 40 चोर की संज्ञा दी थी, नया मंत्रिमंडल गठन हो गया है, विभाग दे दिए गए हैं, शपथ सबने ले ली है, इस नए मंत्रिमंडल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं पहले तो मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दूंगा कि नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनको बनने में शुभकामनाएं दूंगा, पर मुझे कोई आस या विश्वास नहीं है। कांग्रेसी कल्चर ही भ्रष्टाचारी है, मंत्री तो वही है, ये तो फोटो फ्रेम में सिर्फ एक फोटो बदली है, फ्रेम वही है, तो वो भ्रष्टाचार वैसे ही चलता रहेगा। बदला गया है, जो मंत्री पहले थे वही मंत्री आज है, वही कांग्रेस के लोग पहले हैं वही आज है, तो बदला गया। क्या इन्होंने घर घर नौकरी दे दी? क्या इन्होंने बच्चों को टैबलेट दे दिए? क्या इन्होंने किसानों का कर्जा जो था वो माफ कर दिया? क्या इन्होंने बुढ़ापा पेंशन दे दी? क्या इन्होंने विधवा पेंशन दे दी? क्या इन्होंने 3 रुपए यूनिट जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था बिजली दे दी है? सो बात तो वही की वही है कि बात कुछ भी नहीं हुई। आज चन्नी जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें वो बिल्कुल ही राजनीतिक नजर आए, वो हर तरफ केंद्र की तरफ वो बोल रहे थे। मैनिफेस्टो जब बनाया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह उस टाइम साथ बैठे थे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, वो कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी की स्वीकृति से मैनिफेस्टो ये बनाया था। तो उस मैनिफेस्टो के समय क्या केंद्र सरकार का नाम लिया था कि मोदी जी से हम ये ग्रांट लेके बनाएंगे? तो आज चरणजीत सिंह चन्नी, चाहे वो किसानों का कर्जा माफी का काम हो, चाहे वो बेरोजगारी को रोजगार देने का कार्य हो, हर तरफ गेंद जो है वो केंद्र की तरफ फेंकते नजर आए, तो उससे लगता है कि वो असहाय है, निसहाय है, कुछ बदलने वाला नहीं है। ये वैसे ही कांग्रेस चरमरा के गिरेगी जैसे पहले गिरना। आपको क्या लगता है कि रेत माफिया, जो शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा, जो सब माफिया की बात की जाती थी, आरोप लगाए जाते थे, जिस कारण हम समझते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, क्या वो सभी मुद्दे हल हो जाएंगे? वो मुद्दे कहाँ हल हुए? उसके लिए क्या कार्य किया? अब तक मंत्रिमंडल को बने कुछ दिन हो गए हैं, क्या कोई उसके लिए प्रयास किया गया? वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो कल्चर में है, उसमें इनके अपने लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं? वो कुछ भी नहीं हुआ ना होगा। अब 2 महीने में जो ये 4.5 वर्ष तक नहीं कर सके, वो 2 महीने के कार्यकाल में क्या करेंगे? तो आप कुछ और कहना चाहें जो सिद्धू को लेकर? नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। आपने प्रश्नों में तकरीबन उनके व्यवहार के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनके चरित्र के बारे में सभी प्रश्न कर लिए। चरित्र के बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं, चरित्र के बारे में, ये चरित्र ये है ना जी कि एक पार्टी में नहीं रहना, कभी किसी पार्टी में चले जाना, कभी किसी पार्टी में चले जाना। चरित्र तो होता है कि जिस पार्टी ने आपको पाला बड़ा किया उसके साथ मरते दम तक रहना, जो उन्होंने वादा किया था। उनकी मंशा ये ना खेडन ना खेडन देना, पंजाबी क्या होता है? नहीं, ये ऐसी नहीं है कि उनका ये है कि सिर्फ मैं ही खेलूं, बाकी सब जो है वो पवेलियन में बैठे।